मैं अनंत तो विजय आप सर, इसका मैं आपके फैसला पास आ रहा हूं करिए कि अमेरिकन उपभोक्ता को तकलीफ होगी। जी। मैं अनंत विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारत ने बिल्कुल दो टूक कह दिया है, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। रूस की तरफ से जवाब सामने आ चुका है कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। सवाल तो यहां पर यह भी खड़ा होता है कि ये जुबान चीन के सामने क्यों नहीं खुलती मिस्टर ट्रंप की? चीन तो सबसे ज्यादा तेल का कारोबार करता है रूस के साथ, वहां जुबान क्यों नहीं खुलती? प्रत्युष जी, मैं दीपक वोरा सर को सुन रहा था, उनको सुनना बहुत आनंददायक होता है। मुझे तो लग रहा था कि वो ये कहेंगे कि नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए ट्रंप को, लेकिन कॉमेडी के लिए कोई नोबेल पुरस्कार अनफॉर्चुनेटली है नहीं तो उनको जरूर मिलता। बात मैं करूं तो मुझे ना किसिंजर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसिंजर का एक बयान याद आता है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका से शत्रुता खतरनाक है और मित्रता घातक। तो मुझे लगता है कि अमेरिका एक ऐसा, मतलब आप उनकी नीतियों को देखिए। आज ट्रंप ने तो खुद को लाफिंग स्टॉक बना लिया। उनका तो कोई बयान, आप उन्होंने अपने प्रेस सेक्रेटरी के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनके होठ इतने पतले हैं कि वो मशीन गन की तरह हैं। तो ऐसे व्यक्ति से अगर हम कल्पना करते हैं कि वो डिप्लोमेसी को समझते हुए और इस तरह की बातें करेंगे, रोज बोलने की आदत है। उसको भारत में क्या बोलते हैं, वो मैं आपके टेलीविजन चैनल पर एक रोग विशेष से कहा जाता है कि मुंह में फलाना रोग हो गया। तो उस तरह की बातें ट्रंप साहब को करनी नहीं चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और रही बात वो अमेरिका चीन के मुद्दे पे, क्या अमेरिका स्वयं वहां से यूरेनियम आयात कर रहा है रसिया से, जो कल साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा कि आप ये जो दोहरा रवैया अपना रहे हैं, आप भारत को नसीहत दे रहे हैं कि आप पेट्रोल मत करो और आप यूरेनियम कर रहे हो। यूरोपियन यूनियन साझे तौर पर रूस से बहुत ज्यादा आयात कर रहा है भारत से पेट्रोलियम। अगर गैस बंद कर दे, अगर रूस के गैस सप्लाई बंद हो जाएगी तो यूरोपियन यूनियन के देशों का क्या होगा, ये वोरा साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप इस तरह से रोज, अभी जैसे अमेरिका ने कहा कि भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया गया और उसको एक हफ्ते के लिए अगले ही घंटे में टाल दिया। तो ये क्या है? ये मतलब इफ यू हैव टेकन एनी डिसीजन, बी फर्म ऑन दैट डिसीजन। मैं रविंदर सचदेवा सर, मैं समझना चाहूंगा कि क्या ट्रंप डिसीजन लेने को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में है, या फिर वो दिखाना चाह रहे हैं कि सुपर पावर आज भी वही है जो एक जमाने में हुआ करता था, जबकि वो आज देख रहे हैं कि इस वक्त जियोपॉलिटिक्स कितनी ज्यादा बदल चुकी है। क्या कहा जाए इस ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर? क्या उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है, या फिर उनके लिए यह कहा जाए कि लौट के बुद्धू घर को आए? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। ओके, क्विक में बुलेट पॉइंट्स में कहूंगा। देखिए, ये सब ठीक है, पर बात ये असलियत है। अमेरिका के पास पैसा है, अमेरिका के पास मिलिट्री है, और ट्रंप उसको खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बात अलग है कि वो दादागिरी कर रहे हैं, बट असलियत है। पूरी दुनिया क्यों, यूरोपियन यूनियन ने 15% टैरिफ दे रही है, $650 बिलियन का तेल और गैस खरीदेगा अमेरिका से, $700 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अमेरिका में, $1.35 ट्रिलियन। दादागिरी उसकी चल रही है। अब बात यह है, हम कहते हैं हम नहीं करेंगे, बिल्कुल यस, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट, हमें अपनी पोजीशनिंग देखने, किसी के दबाव में नहीं आना। अभी हमें 2 ट्रैक जाना होगा। एक ट्रैक जो आएगा, नुकसान आएगा, हमारी नौकरियां जाएंगी, असलियत है। ओके, बट हम देश में खुद क्या कर रहे हैं कि हाँ जी, ट्रंप पे हम कॉमेडी जोक्स बना रहे हैं। हम अपने देश में मेहनत करें, हम वर्किंग वीक 5 दिन के बजाय 6 दिन करें। हमारी इस बीच एक सवाल और भी चल रहा है रविंदर सचदेवा सर, आपने देखा होगा कि क्या ऐसी स्थिति में आर्थिक मोर्चे पर, क्या ऐसी स्थिति में आर्थिक मोर्चे पर भारत, रूस और चीन तीनों अपना कोई अलग गठजोड़ बना सकते हैं क्या अमेरिका के खिलाफ? मेरे से जी जी नहीं, अभी इतना कॉन्क्रीट नहीं बन पाएगा, इतना जल्दी नहीं बन पाएगा। और ये इस समय हम जो कर रहे हैं, एक मेजर एक माइलस्टोन टाइप हम अपनी पॉलिसी का देख रहे हैं आगे जाते हुए। ये अभी RIC नहीं बन पाएगा, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। असलियत है, रशिया की इकोनॉमी भी है तो कितनी है, रशिया भी $2.5-3 ट्रिलियन है। पैसा किसके पास है? पूरी दुनिया क्यों नेगोशिएट कर रही है ट्रंप से? असलियत है। सो उस असलियत को देखते हुए हमें अमेरिका के साथ एंगेज रहना है, डीपली रहना है, शांत रहना है। हमारी मिनिस्ट्री को मेरे विचार से कोई शार्प रिएक्शंस नहीं देने चाहिए, चुपचाप ठीक है, हमें जो कह रहे हैं फर्म, जैसे मिनिस्टर जयशंकर कह रहे हैं, आराम से हम कहते रहे, वो ऊट पटांग जो भी